हेलो बच्चों, कक्षा 9 अध्याय 6 रेखाएं और कोण। इस वीडियो में हम अध्याय 6 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हम क्लास 9 के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो पहले रेखा और कोण के संबंध में हम कुछ समझ लेते हैं। इस अध्याय में आप देखेंगे कि रेखाओं और कोण से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलते हैं और यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें आप देखेंगे रेखाएं होती हैं, तो रेखाएं समांतर रेखाएं भी होती हैं और प्रतिच्छेद रेखाएं भी होती हैं। तो दो रेखाएं जो एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर कभी प्रतिच्छेद ना करें तो उनको हम समांतर रेखाएं कहते हैं। और जो समांतर रेखाएं होती हैं इनको यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद कर दे तो जो तिर्यक छेदी रेखा इनको प्रतिच्छेद करेगी उनके कोण के संबंध में हमें देखना है कि यदि हम देखें कि एक रेखा है, इस रेखा पे जो कोण बनेगा पूरा 180 का बनेगा और नीचे भी 180 का बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी 180 बनेगा और नीचे भी 180 बनेगा। तो हम इसमें देखेंगे कि जो इनका हम नंबर देंगे 1, जे कोण 2 मान लेंगे, जे कोण 2 मान लेंगे, यहाँ पे कोण 3 हो जाएगा हमारा और जे कोण 4 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि रेखा को कोई रेखा प्रतिच्छेद कहती है तो उसमें कोण 1 बराबर कोण 3 होगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि कोण 1 बराबर कितना होगा, कोण 3, और कोण 2 बराबर यहाँ पे होगा कोण 4। तो ये बात आपको समझनी है कि कोण 1 बराबर कोण 2 हो, एक कोण 1 बराबर कोण 3 होगा और कोण 2 बराबर कोण 4 होगा। इसी प्रकार से आगे 1, 2, 3, 4 इसको मान लेंगे हम 5, 6, 7, 8। तो हम देखेंगे कि कोण 1 बराबर कोण 3 था, उसी प्रकार से यहाँ पे हम देखेंगे कि कोण 8 बराबर कोण 6 होगा। और यदि हम दोनों रेखाएं हमारी समांतर हैं तो हम कहेंगे कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 8 बराबर कोण 6। मतलब ये चारों कोणों जो होंगे ये बराबर होंगे। और इसी प्रकार से जितना कोण 2 होगा उतना ही 4 होगा और उतना ही 5 होगा और उतना ही 7 होगा। तो आपको ये बात समझनी है कि जो कोण होंगे कहाँ पे कोण शीर्षाभिमुख होंगे, कहाँ पे कोण अंतः कोण होंगे। तो इस प्रकार से जो कोण होंगे वो बराबर होंगे। आपको इतनी ही बात समझनी है। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंतः बिंदु हों क्या कहलाती है। तो कोई यदि रेखा है, इस प्रकार से रेखा है और इसके दो बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, अंतः दो बिंदु हैं, तो वह रेखा क्या कहलाएगी। तो ये रेखा का एक रेखाखंड है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है इतनी ही है, इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इसके दो अंतिम बिंदु माने गए हैं। तो जब किसी एक रेखा के दो अंतिम बिंदु हों तो उसको हम रेखाखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा रेखाखंड। आइए अगला देखते हैं हम। जब दो किरणें एक ही अंतः बिंदुओं से प्रारंभ होती हैं तो बनता है। यदि कोई एक अंतः बिंदु है, यहाँ पे ये बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु है, इस बिंदु से दो किरणें एक ही अंतः बिंदु से प्रारंभ होती हैं। दो किरणें यदि एक यहाँ पे जाए, एक यदि यहाँ पे जाए, तो दो जो किरणें प्रारंभ हुई हैं तो इनके बीच में जो कोण बनेगा ये क्या बनेगा, ये कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोण। तो इसको हम कोण नाम देंगे। क्या देंगे? कोण। तो एक कोण बनता है। तो कहा गया है जब दो किरणें एक ही अंतः बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो बनता है। तो वहां पे क्या बनेगा? वहां पे कोण बनता है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। शीर्षाभिमुख कोणों के माप कैसे होते हैं। तो अभी हम देख चुके हैं कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं उनके मान बराबर होते हैं या समान होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोणों के माप कैसे होते हैं? समान या बराबर होते हैं। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 तो शेष कोणों का माप होगा।
अब आपको यहाँ पे समझना है कि हमसे बात की गई है समकोण त्रिभुज की। किसकी की गई है? समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज हम देखते हैं कि हमारा जो समकोण त्रिभुज बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। समकोण त्रिभुज की जो विशेषता होती है वो समकोण त्रिभुज की विशेषता ये है कि समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज माना जाएगा जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री का कोण कहाँ बनता है? 90 डिग्री का कोण बनेगा जब भी किसी रेखा पर कोई एक रेखा लंब हो। यदि किसी एक रेखा पर कोई एक सीधी रेखा का हम लंब डाल दें तो वहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारी जो सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा मान लेते हैं, इसके ऊपर हमने ये लंब डाला तो यहाँ पे जो कोण बना ये कितना बना? 90 डिग्री। और इस कोण को हम यहाँ पे मिला देंगे तो हमारा जी त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? त्रिभुज। तो जो त्रिभुज बना है इस त्रिभुज को हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। तो इसमें विशेषता यह है कि जो समकोण त्रिभुज है तो इस समकोण त्रिभुज का जो जी वाला कोण है इसका जो मान रहेगा जी 90 डिग्री रहेगा हमेशा। कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। तो उन्होंने हमसे कहा है कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री है, या यहाँ पे हम इसको 50 डिग्री मान लें तो जी हमारा 90 डिग्री तो जी माना ही जाता है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होगा 180। हमारे दो कोणों का मान कितना हो गया है? 50 और 90, 140। अब बचा कितना? यहाँ पे 40 ही बचा। तो एक कोण का नाम 50 हो गया, एक कोण का मान 90 हो गया और दूसरे का मान हो जाएगा 40। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, हमसे पूछा गया है तो शेष कोणों के मान बताइए, तो एक कोण हो जाएगा 90 डिग्री और एक कोण हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि जो समकोण त्रिभुज है। हाँ, एक बात और याद रखनी है कि जो समकोण त्रिभुज होते हैं उसमें एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो पाइथागोरस प्रमेय किस में लगेगी? समकोण त्रिभुज में लगेगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। एक सरल कोण या ऋजु कोण के बराबर कोण होता है। तो एक सरल कोण मतलब एक सरल रेखा हम बनाएंगे। सरल रेखा पर जो कोण बनेगा ये बनेगा 180, या इसी को हम ऋजु कोण के बराबर होता है, मतलब इसी को हम ऋजु कोण भी कहते हैं। तो ऋजु कोण या सरल रेखा पर जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। आइए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे बिंदु क्या कहलाते हैं? यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं, यह कोई एक रेखा है, इस पर 3 बिंदु उपस्थित हैं या 4 बिंदु भी हैं, तो यह रेखा संरेख कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संरेख रेखा कहलाएगी, क्योंकि जो बिंदु हैं ये बिंदु क्या होंगे? संरेख बिंदु कहलाएंगे। एक ही रेखा पर बने बिंदु, 2 या 2 से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु जो होंगे वो संरेख बिंदु कहलाते हैं। तो कहा गया है यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? संरेख बिंदु कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सातवां क्वेश्चन है, पूर्ण कोण का मान कितना होता है? तो पूर्ण कोण मतलब पूरा कोण जो है, तो हम वृत्त जानते हैं, वृत्त के जो चारों तरफ केंद्र के चारों तरफ कोण बनेगा जो बनेगा 360 का। तो पूर्ण जो कोण होता है, पूरा कोण कितने का होता है? पूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 360 डिग्री का पूर्ण कोण होता है। अगला आठवां क्वेश्चन है हमारा, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो क्या कहलाती है? तो कोई एक रेखा है, यदि हम रेखा का एक यहाँ पे अंतिम बिंदु बना लें तो यहाँ पे हमारी जो रेखा है जो किरण का रूप ले लेगी। किसका? एक किरण हो गई, ये यहाँ पे जा रही ना सीधी, क्योंकि पीछे जा नहीं सकती। यहाँ पे रेखा का अंतिम बिंदु हो गया तो ये आगे जा सकती है। तो ये क्या कहलाएगी? एक ये कहलाएगी हमारी एक किरण। क्या कहलाएगी? एक किरण कहलाएगी। तो रेखा वह रेखा जिसका एक अंतिम बिंदु, केवल एक अंतिम बिंदु होना चाहिए, क्योंकि यदि 2 बिंदु अंतिम बिंदु हो जाएंगे तो वह रेखा खंड बन जाएगी। तो यहाँ पे कहा गया है कि जिसका एक अंतिम बिंदु हो वह क्या कहलाएगी? तो वह किरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? किरण कहलाएगी। आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां हमारा क्वेश्चन है, संगत कोण के प्रत्येक युग्म के कोण परस्पर बराबर हों तो 2 रेखाएं कैसी होंगी? तो 2 रेखाएं जो होंगी वो समांतर होंगी। कहा गया है कि संगत कोणों के प्रत्येक युग्म के कोण बराबर हों, परस्पर कैसे हों? यदि हम यह समांतर रेखा खींच दें तो इसके जो संगत कोण हैं ये दोनों बराबर और ये दोनों
बराबर। यदि ये चारों बराबर हो जाएंगे तो हम कहेंगे जो रेखाएं हैं कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं। कैसी हैं, समांतर रेखाएं कहलाएंगी। अगला, तो हमें कहा गया है कि संगत कोणों के प्रत्येक युग्म के कोण परस्पर बराबर हों तो दो रेखाएं कैसी होंगी, तो दो रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी। अगला, न्यून कोण की माप होती है। तो न्यून कोण ऐसे कोण होते हैं जो 0 डिग्री से बड़े, 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे हों, उनको हम न्यून कोण कहते हैं। यदि हम आपसे कह दें कि न्यून कोण कौन है, तो न्यून कोण वे कोण होंगे जो 90 डिग्री से छोटे और 0 डिग्री से बड़े। अगर हम आपको कहें 13 डिग्री का कोण कौन सा है, तो यह न्यून कोण होगा। हम कहें 89 डिग्री का कोण कौन सा है, तो ये भी न्यून कोण होगा। 70 डिग्री का कोण कौन सा है, न्यून कोण होगा। 80 डिग्री का कोण कौन सा है, न्यून कोण, क्योंकि ये 90 से छोटे हैं और 0 से बड़े हैं। तो जो 90 से छोटे और 0 से बड़े हों उनको हम न्यून कोण कहते हैं। क्या कह रहे हैं, न्यून कोण। इसको बनाने के लिए हम देखेंगे कि जो इसके बीच के कोण होंगे, जो इसके बीच के जो कोण होंगे, मतलब हम इतना कहें या इतना कह दें, इतना कह दें, इतना कह दें, तो ये सब जो कोण बन रहे हैं ये कैसे होंगे, न्यून कोण माने जाएंगे। आइए अगला 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 11वां क्वेश्चन हमारा है, त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण होते हैं। तो त्रियक रेखा के जो एक ही ओर के कोण होंगे वो कैसे होंगे, संपूरक कोण होंगे। कैसे होंगे, संपूरक कोण माने जाएंगे। तो त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण कैसे होंगे, संपूरक कोण कहलाते हैं। अगला 12वां क्वेश्चन है, उभयनिष्ठ शीर्ष होने पर दो कोण कहलाते हैं। तो उभयनिष्ठ अगर शीर्ष हैं तो दो कोण क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण कहलाएंगे। कैसे कोण कहलाएंगे, आसन्न कोण कहलाएंगे। उभयनिष्ठ शीर्ष हों तो वह कैसे कहलाएंगे, आसन्न कोण कहलाएंगे। ये 13वां क्वेश्चन है हमारा। 13वां क्वेश्चन है, वह कोण जो 180 से अधिक परंतु 360 से कम माप का होता है क्या कहलाता है। तो ऐसा कोण जो 180 से अधिक का हो, कितने का हो, 180 से अधिक का और 360 से कम का हो, तो उसको पितिवर्ती कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, पितिवर्ती कोण कहते हैं। तो 180 से जो बड़ा और 360 से जो छोटा हो उसको हम पितिवर्ती कोण कहते हैं। 180 से बड़ा और 360 से छोटा, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम पितिवर्ती कोण कहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन हमारा है कि 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम वाले कोण को कहते हैं। तो जो 90 डिग्री से अधिक का है, कितने का है, 90 डिग्री से अधिक का है और 180 डिग्री से कम का है। 90 डिग्री से अधिक का है और 180 डिग्री से कम का जो होगा, यदि कोई एक्स है वो 90 डिग्री से अधिक का है और 180 डिग्री से कम का है, तो उस एक्स को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। तो अधिक कोण कौन कहलाते हैं, ऐसे कोण जो 180 डिग्री से कम हो और 90 डिग्री से ज़्यादा के हों उनको हम अधिक कोण कहते हैं। तो अधिक कोण की परिभाषा क्या हो गई है, अधिक कोण की परिभाषा है यदि कोई कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम का हो तो उसको हम अधिक कोण कहेंगे। और बनाने के लिए इसमें हम देखेंगे, यदि हम आपसे बोल दें 120 डिग्री का कोण कौन सा कोण होगा, तो आप देखेंगे जो 120 डिग्री है जे 180 से तो कम है लेकिन 90 से ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे कि जे अधिक कोण है। तो बनाने के लिए आप क्या करेंगे, बनाने के लिए हम एक सीधी रेखा खींचेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे और इसको हम देखेंगे कि यहाँ पे जो सीधी रेखा खींचती है लंब वो 90 डिग्री की होती, तो यहाँ पे हम इस टाइप से बनाएंगे तो ये कोण कौन सा हो गया, 120 डिग्री का लगभग माना जाएगा। अब हम कहें आपसे 130 डिग्री का, तो आप बना देंगे थोड़ा और सीधा बना देंगे। हम कहेंगे 140 डिग्री का, तो आप थोड़ा और सीधा बना देंगे। तो ये मो जो खुलता जा रहा है यहाँ पे इन दोनों का, तो इससे क्या हो रहा है, इससे कोण का मान बढ़ता जा रहा है और बिल्कुल सीधा हो जाएगा जो वो 180 डिग्री का माना जाएगा। तो इसी प्रकार से हम कहेंगे कि 90 से अधिक और 180 से कम वाले कोण क्या कहलाते हैं, अधिक कोण कहलाते हैं। अगला 15वां है, दो कोण जिनका योग 90 हो क्या कहलाता है। तो 90 का कोण जो माना जाता है, दो कोण जिसका योग कितना हो, 90 डिग्री हो। कोई दो कोण ऐसे हैं, मतलब यहाँ पे हम ऐसे मान लेंगे, तो एक वाला जे और एक जे, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। तो यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे।
आइए अगला 16वां क्वेश्चन है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण होते हैं। अभी हम समझा चुके हैं कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण बराबर होंगे। कैसे होंगे? संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो संगत कोण यहाँ पे बराबर होते हैं। अगला 17वां क्वेश्चन है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों को कहा जाता है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों को क्रमागत अंतः कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतः कोण कहा जाता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों को अंतः कोण कहा जाता है। आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं, कोण को बनाने वाली दोनों किरणों को क्या कहा जाता है? तो कोण को बनाने वाली, यदि हम एक ये वाला कोण बना दें तो इस कोण को जो बनाने वाली दोनों रेखाएं, एक ये वाली, इन दोनों रेखाओं को हम भुजाएं कहेंगे। क्या कहेंगे? भुजाएं कहेंगे। तो कोण को बनाने वाली जो दो रेखाएं होती हैं उनको हम भुजाएं कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा 20वां क्वेश्चन है, हाँ 19वां है, पहले 19वां देखेंगे। 19वां है, उभयनिष्ठ अंतः बिंदु क्या कहलाता है? तो उभयनिष्ठ जो अंतः बिंदु होता है वो शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। उभयनिष्ठ अंतः बिंदु याद रखना है आपको, उभयनिष्ठ अंतः बिंदु शीर्ष कहलाएगा। अगला 20वां है, लास्ट क्वेश्चन है इस अध्याय का, दो आसन्न कोणों की उभयनिष्ठ भुजाएं यदि दो विपरीत किरणें हों तो उन कोणों को क्या कहते हैं? तो दो आसन्न कोणों की उभयनिष्ठ भुजाएं यदि दो विपरीत किरणें हों तो उन कोणों को क्या कहेंगे? रैखिक युग्म कहेंगे। क्या कहेंगे? रैखिक युग्म। किसको कहेंगे? दो आसन्न कोणों के उभयनिष्ठ भुजाएं यदि दो विपरीत कोण हों तो उनको हम रैखिक युग्म कहेंगे। तो इस अध्याय से संबंधित हमने सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल कर लिए हैं और आपके लिए जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव थे वे हमने हल करवा दिए हैं। और इसके संबंध में जो भी क्वेश्चन हैं उसमें से यदि ऑब्जेक्ट आते हैं तो वो आप प्रश्नावली में ही लगाएंगे, इसलिए हमने जो प्रश्नावली से हटके जो आपके ऑब्जेक्ट थे वो इस वीडियो में कवर करवा दिए हैं, जो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करते जाएं। धन्यवाद।